तो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर ऑफ वन पीस। और आज तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करने वाला है 1172 के स्पॉयलर्स को। और मैं बता दूं कि मैं वन पीस की कम्युनिटी में एक नया क्रिएटर हूं और आई होप कि आप लोग मुझे एक्सेप्ट जरूर करोगे। तो मैं हूं अकीरा और तुम्हें यहाँ यूनिक कंटेंट का मजा हर वक्त देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमने चैप्टर 1171 के स्पॉयलर्स में देखा था कि कैसे लोकी उस क्रिएचर्स को मारने के लिए तैयार हो जाता है और हमारे अदर क्रूमेट सांजी और जोरो वहां से चले जाते हैं, लेकिन हमारा लीडर ऑफ द क्रू लूफी वहां पर ही रह जाता है लोकी के पावर्स को देखने के लिए। तो चलिए साथ में ही पढ़ते हैं कि चैप्टर 1172 में क्या है। तो लेट्स गो। चैप्टर का नाम बताया जाता है दिस इज द एल्बाफ दैट आई लव। ये वही एल्बाफ है जिसे मैं प्यार करता था। और कवर पेज में मिस्टर टू बॉर्न क्ले विथ सम स्वान्स, और यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर ऑफ वन पीस बॉर्नी क्ले को हमें दिखाया जाता है कुछ स्वान्स के साथ। और फिर हमें बताया जाता है इट इज मोस्टली अ रिकैप चैप्टर विद कैरेक्टर्स एंड मैप्स एक्सप्लेनिंग वेयर एवरीवन इज इन एल्बा। यानी ये मोस्टली रिकैप चैप्टर ही है और हमें वही कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और हमें मैप दिखाया गया है जहां पर हमें बताया गया है कि हमारे क्रूमेट्स जैसे कि सांजी, जोरो और वो सभी लोग कहां पर है एल्बाफ के अंदर। फिर बताया जाता है Jarul tells everyone in Elbaf the truth about what happened on the day Harald died, and he also states that Loki is not guilty. फाइनली हमारे ओजी कैरेक्टर लोकी को इंसाफ मिल चुका है। यहाँ पर जारुल बता देता है हमारे एल्बाफ के लोगों को कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब हराल्ड मरा था और लोकी इसमें गिल्टी नहीं है। फाइनली मुझे ये बहुत ही पसंद आया क्योंकि जारुल ने आज तक किसी को बताया नहीं कि लोकी किस तरह का बंदा है, लेकिन लिटरली ये बंदा मुझे बहुत ही पसंद आया है। और फिर हमें आगे बताया जाता है जारुल डिक्लेयर्स वॉर ऑन द वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड ऑल द जायंट्स ऑफ द एल्बाफ एग्री with him। और हमारा सख्त लौंडा जारुल फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने वर्ड डिक्लेयर कर देता है। आई लव द गट्स ऑफ जारुल। मतलब ये बंदा अभी तक छुपा रहा था ये सब चीजें और आज फाइनली टूट फूट कर बाहर निकल कर आ रहा है और ये कहता है कि आज से हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने वर्ड डिक्लेयर कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि सभी जायंट इससे एग्री करते हैं। फिर हमें बताया जाता है ईमू एंड गानको एंड द अदर नाइट्स ऑफ गॉड सोमर्स एंड किलिंगम आर सोन प्रिपेयरिंग टू फाइट। हमें बताया जाता है कि ईमू, गानको और अदर होली नाइट अब तैयारी कर रहे हैं फाइट के लिए। The other straw hats, Jinbe, Nami, Robin and Usopp are still bound by Ganko arrows। और हमारे अदर क्रूमेट्स जैसे कि जिम्बे, नामी, उसॉप, रॉबिन सभी लोग अभी भी गानको के एरोस में बंधे हुए हैं। जिम्बे says that Brook looks like he realized something and took off on his own. Brook is not shown in this panel with them। और यहाँ पर जिम्बे बताता है कि ब्रूक को कुछ रियलाइज हुआ है और वो अपने आप वहां से जा रहा है। हमें ब्रूक इस पैनल में नहीं दिखाया जाता। मतलब ग्रुप को यहां पर कुछ पता चल चुका है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और वो अपने आप ही वहां से निकल चुका है। और मुझे लगता है कि यहां पर ऑरा फॉर्म जरूर करेगा ब्रूक, जैसे कि वहां उसने बिग मॉम के सामने किया था। यहां आई गेस यहां पर कुछ तो अजीबोगरीब चल रहा है। फिर हमें बताया जाता है इन द फाइनल पैनल्स ऑफ द चैप्टर हजरुद्दीन एंड द अदर्स अराइव्स एट द लोकेशन ऑफ द जायंट हु हैव फॉलन अंडर द डोमी रिवर सी स्पेल। और चैप्टर के फाइनल पैनल्स में हमें दिखाया गया है कि हजरुद्दीन और दूसरे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर दूसरे जायंट पर रिवर्स डोमी कास्ट किया गया है। यानी यहां पर मुझे लगता है कि हजरुद्दीन के साथ यहां पर शायद सांजी हो सकता है और यहां पर हमें कुछ नोवेल्टी चीजें देखने को मिल सकती है। दे नो दैट इफ दे गेट कॉट बिटवीन दस अफेक्टेड बाय डोमी रिवर सी दे आर डन फॉर। और उन लोगों को पता लग चुका है कि अगर वो वहां पर पहुंच गए, डोमी रिवर्स के स्पेल में आ गए, तो वो लोग वहां पर ही खत्म हो जाएंगे। फिर इन द लास्ट पैनल ऑफ द चैप्टर आफ्टर हियरिंग दिस जोरो सेज आई हैव गॉट अ प्लान। और आखिरी पैनल में हमें जोरो दिखाया जाता है जहां पर जोरो ये सब सुनकर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑफ वन पीस जोरो कहता है कि मेरे पास प्लान है। मतलब जोरो यहां पर कुछ तो नोवेल्टी चीज करने वाला है। ये जानने के लिए मुझे सच में बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है। ये बंदा कुछ ना कुछ करने वाला है और सच में ये बहुत ही फनी होने वाला है। और यहां पर ही ये स्पॉइलर खत्म होता
होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये स्पॉइलर जरा भी अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं बता दूं कि मैं वन पीस की थियरीज भी लाने वाला हूं और ये काफी बढ़िया होने वाली है। तो अगर आप यहां पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्पॉयलर्स के साथ और पैनल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।